राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री संजय सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पासवान जी, दल के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और साथीगण और हमारे झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित जिले से आए हुए साथीगण, आज हमारी यह बैठक आपसी संवाद का था। एक दूसरे से सुनने का था, मशविरा करने का था और लगभग 3 घंटों तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मशविरा करने का काम किया। सबसे पहले मशविरा से बहुत संगठन की ताकत को शक्ति मिली और आगे कैसे हम संगठन की ताकत को और भी मजबूत संपूर्ण झारखंड प्रदेश के हर जिलों में करें और हर क्षेत्रों में करें, इसका हम लोगों ने बेहतर रास्ता निकालने का काम किया है। सदस्यता अभियान से लेके बीएलओ से लेकर के बूथ कमेटी बनाने का। आज की बैठक में आने से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से परसों हमारी बात भी हुई थी और कुछ दिन कबल माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी बात हुई थी। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ रही है और मजबूत ताकत है और अभी जमशेदपुर में हमारी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, बहुत अच्छी और बेहतर मीटिंग हुई। पार्टी का पलामू प्रमंडल का सम्मेलन का तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा और पलामू प्रमंडल से हम लोगों का अभियान चलेगा संगठन की मजबूती और अन्य सारे सवालों को लेकर के, जो देशव्यापी सारे मुद्दे हैं। राष्ट्रीय जनता दल देश में जो केंद्र में सत्ता सल्तनत की ताकत और शक्ति है भाजपा की है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम सभी इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में रह करके एकता के साथ सम्मान पूर्वक समझौता के साथ जो हमारा आज का संवाद हुआ, उस निर्णय को भी हम दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन संपूर्ण रूप से जो देश को नुकसान कर रहा है, देश के संविधान को नुकसान कर रहा है, देश के विरासत को नुकसान कर रहा है और जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी और उनका कुनबा, उनके साथी पूरे देश में लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की
हत्या कर रही है, हमें मजबूती से आगे भविष्य में एकता के सूत्र में बंद करके हमें आगे की लड़ाई लड़ना है। समाज में क्या हुआ? और हम सम्मानजनक समझौते के साथ भविष्य की राजनीति को इंडिया गठबंधन में करेंगे। जो सांप्रदायिक ताकत है उससे हम जहां लोहा ले रहे हैं, वहीं जातीय जनगणना राष्ट्रीय जनता दल ने खुल्ला कहा है कि देश में राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराओ। चिड़िया की गिनती होता है, पशु पक्षी की गिनती होता है, लेकिन इंसान का आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और उसका गिनती नहीं होता है। किसको एक बित्ता जमीन रहने का नहीं है, किसको रैन बसेरा नहीं है, कौन रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, खोंचा वाला है, चाय वाला है, उसकी गिनती से क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी भागती है, जो संविधान सम्मत है। राष्ट्रीय जनता दल इस पक्ष को संसद में भी रखा, सदन में भी रखा, और हमारे नेता आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी और जो हमारा इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इसके लिए जन आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारा पार्टी कार्यक्रम बेहतर तरीके से करते जा रहा है, और जहां और भी बेहतर तरीके से कार्यक्रम करना है वो करने का काम करेंगे। आप सवाल पूछेंगे आपकी जो है कि आप कितना सीट पर चुनाव लड़िएगा, यह हमारा जो है अंदरूनी मामला है, और यह हम जो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, यह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी तक पहुंचाएंगे। शीर्ष नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक जो पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद जो है नेतृत्व का फैसला होगा, और जो नेतृत्व के फैसला ही हमारा सर्वमान्य जो है फैसला होता है। हम अपनी राय और सेंटिमेंट जो होता है लोगों का वो रखने का काम करेंगे। यहाँ आने का मकसद मुख्य रूप से था आपसी संवाद और राय हम लोगों ने बहुत अनुशासित व्यवस्थित तरीके से रखने का काम किया है, और जो है उसका नतीजा भी अच्छा रहेगा। और हम सभी एकता के बंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन एक होकर के हम आगे का चुनाव लड़ेंगे। और आपके एक कमेटी बनी थी, माननीय संजय जी और आप बने थे, एक कमेटी बनी विशेष समिति, उसका भी रिपोर्ट आया है कि झारखंड प्रदेश में हमारे संगठन की स्थिति और हम आगे और भी हम कहाँ किस स्थिति में हैं, सबका चर्चा आया है। इसको भी हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। और यह मान के चलिए हमारा गोल और टारगेट देश में है भाजपा, सांप्रदायिक ताकत, और हम समरस समाज चाहते हैं। हम समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के और तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, वह हमारी आत्मा है और प्राण वायु है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। भले ही राजद खत्म हो जाए झारखंड में, या आज जो समाज के सर, उसमें कार्यकर्ताओं ने आपसे कहा कि 81 सीटें पर लड़ेंगे, उस पर तो जीतेंगे ही। जब ऐसे ही हारना है तो गठबंधन करके क्यों हारेंगे? नहीं, आप उसको पलट दिए सर, और आप हमारे दोस्त हैं, नमस्ते करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन 81 सीट पर लड़ेगा और हमको व्यापक तैयारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है 81 सीटों पर भी करना है इंडिया गठबंधन।
उनका कहने का ये है और वही जो है सत्य है। सर रिपोर्ट में क्या है कि कितने सीटों पे आप लड़ेंगे? ये रिपोर्ट है हमारा संगठन और सदस्यता का। कहाँ मजबूत है इसका तो सीटों पे जो भी चर्चा और बात आई है वो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव जी तक पहुंचा। आरजेडी अपने आप को किस किस जगहों पर मजबूत पाती है, कौन कौन विधानसभा में? उसको आप तक जब वक्त आएगा हम पहुंचा देंगे, अभी शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाएंगे। आपको मतलब अब तो चुनाव सामने है, पिछले बार भी आपका कहा अच्छी बात है। नहीं लड़ेंगे। देखते हैं कि चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया फिर भी जो है चर्चा हो रही है, तो यह तो लोकतंत्र का महिमा है और लोकतंत्र की मर्यादा है, वो तो होते रहता है। लेकिन जो चीज नहीं ये तो पूछना ही नहीं, हम जो कि आप लोग कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये बस आपका जनाधार हम एक लाइन कहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए हम जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि कहाँ कहाँ जो हम रिपोर्ट देंगे वो अंतिम फैसला वो करेंगे। आप लोग कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये पूछ रहे थे। कितने सीटों तक आप मान लें कि आप लोग कमजोर है, जो आप बोलना चाहते हैं और जो हमसे बुलवाना चाहते हैं उसमें इतना ही है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में भी अगला चुनाव और झारखंड में भी जो अभी चुनाव अगला है, हमारा लक्ष्य है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेंगे और सम्मानजनक जो है समझौता राजद करेगा। यही बात है। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ तो मैं रांची से अपने आप को मजबूत पाता हूँ, तो वो आएगा तो आप कहाँ अपने आप को वो जब अच्छे आएगा जनाधार पे देख रहे हैं? वो जब आएगा तो हम तो उसको देखेंगे न। जो ये राय दिए वो सब हमारे पास आ गया। अब तो हमको सिलेक्शन करना को देना है, इसलिए वो तो शीर्ष नेतृत्व को बता देगा। सकते हैं कि आपको कहा आप लोग मजबूत पाते हैं। चलिए आपको नहीं वो याद होता है। हमारा हमने क्या कहा, हमारा लक्ष्य संपूर्ण जो है कि भाजपा को उखाड़ फेंको जो है झारखंड से, और हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना सम्मानजनक समझौते के साथ चुनाव लड़ेंगे और सम्मानजनक। ये तो आप बोल रहे हैं ना, हम तो कभी बोलेंगे नहीं। हम तो ये बोलेंगे सम्मानजनक समझौते के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि आपने कहा नहीं कि हम सम्मानजनक सब। प्रदेश अध्यक्ष लगातार बोल रहे हैं कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आप एक तरह से इनकार कर रहे हैं, बताने से विरोध कर रहे हैं। कोई जो है इनसे सहमत नहीं है क्या? वो उन बातों के चर्चे हमको नहीं कर रहा है। हमको ये करना है जो रिपोर्ट दिए हैं लोग वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित करें। नहीं, इन्होंने तो 22 सीट हम क्या बोले आप, जो ये लोग मेरा सीधा सवाल है कि आप उससे सहमत हैं कि नहीं? जो रिपोर्ट दिए हैं वो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचाएंगे। प्रभारी के नाते हमारी यही जिम्मेवारी है। हमको कितनों खुलवाइएगा, हम नहीं खुलेंगे। ये लोकसभा चुनाव में आप लोग घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट जिले का सब जगह